तो दोस्तों फिर से मैं क्वांटम कैड बाय सर्वेश वर्मा के जो लेवल 1 लेवल 2 और फाइनल राउंड थे उनके सोल्यूशन फिर से मैं प्रोवाइड करना अब शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब की बार जो मैं वीडियो जो आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो इसके बाद मैं आपको कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम कराऊंगा और फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें करा दूँ। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे रहे वीडियोज़ पे देन ज़रूर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही आसान होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है। बेसिक के साथ सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, कुछ अलग ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको 2-3 फार्मूलाज मैक्सिमम इसमें यूज़ होते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन किसी ने भेजा हुआ था, किसी ने सेंड करा हुआ था व्हाट्सएप पे कि इसका सोल्यूशन बता दो। उनको मैंने बता तो दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा ये क्वेश्चन अच्छा मुझे लगा तो इसमें इंक्लूड कर लिया। उसके बाद से मैं आपको लेवल 1 के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का ज़रूरत क्या है। सर बस एक फार्मूला जो आप जानते हो, डिस्टेंस इक्वल क्या जानते हो, स्पीड इनटू टाइम, यही जानते हो ना। ये फार्मूला अच्छे से रट लो। ठीक है, ये फार्मूला मैक्सिमम यूज़ होगा क्योंकि इसी पे तो है ही डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, चैप्टर का नेम ही है, तो एक ही फार्मूला, ये फार्मूला आप रट लो अच्छे से। रेस्ट फार्मूला जो भी कुछ आगे एक्स्ट्रा रहेंगे जहाँ मुझे लगेगा कि ये फार्मूला इससे बेटर है, इवन इसी से डिराइव होता है आपके सारे और फार्मूलाज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन लगभग इसी से होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, और उसके बाद से जो मैं बता रहा हूँ अप्रोच उसको देखिएगा। ठीक है, कुछ मैजिक नहीं है, बेसिक अप्रोच है और कुछ अलग से नहीं है। तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस इक्वल क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। इसको मैं एस टी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में, एस मीन्स स्पीड, टी मीन्स टाइम। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ टाइटन एंड अर्थ ऑफ थानोस, मतलब एक थानोस पता ही होगा भाई कौन है। ठीक है, टाइटन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बहुत कम लिया गया है क्वेश्चन में, 120 किलोमीटर। ठीक है, अब वन डे ही वॉज मतलब थानोस भैया हैं। ठीक है, ही वॉज लेट बाई एन आवर, मतलब 1 घंटा वो लेट हो जाते हैं। देन द नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर टाइटन, ठीक है ना, टाइटन में पहुंचने से पहले मतलब ये 1 घंटा वो लेट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, सो दैट ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर। अब वो 4 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं ताकि वो टाइटन पर नॉर्मल टाइम पर पहुंच सकें। आप पूछ क्या रहा है, जो चेंज स्पीड है, मान लो अभी स्पीड उनकी 10 है, तो अब पूछ रहा है जब उनकी चेंज स्पीड 4 बढ़ाने के बाद जो 14 हो रही है, ये वाली पूछ रहा है, समझ गए ना। तो ये पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये पहला कंडीशन में हम लोगों ने लिख लिया, पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है, सिंपली देखेंगे, डिस्टेंस ये 100 है, इसके प्लेस पे 100 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है डिस्टेंस तो वही कांस्टेंट है भाई साहब। ठीक है, अब लेकिन वो स्पीड क्या कर रहा है, एस ना करके क्या कर दे रहा है, S+4 कर दे रहा है। कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है, ट्रिक व्रिक लगाओगे क्या फ़ायदा। मेंस में तो आपको यही सब चीज़ें काम में आती है ना। मेंस में यही क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ से क्वेश्चन लिखेगा, यहाँ तक लिख देगा ना, आपका आएगा आपको लगाओ ना, आपको वही ट्रिक याद रहता है प्रीलिम्स वाला और वही बकवास चीज़ है, तो इसी के बेसिस पे आप मेंस में क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर इस तरह से करोगे, मेंस रहे चाहे कोई भी रहे, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। तो S+4 हो गया, 4 किलोमीटर रोड अपना स्पीड को बढ़ा रहा था, लेकिन स्पीड जब बढ़ा रहा है तो उसका टाइम क्या हो रहा है, 1 घंटे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए, जब स्पीड आपकी बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ना ये टाइम, अब जब टाइम को इंक्रीज़ करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। एग्जांपल के फॉर्म में तुम्हें समझा देता हूँ। मान लो राम है ना, 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, कोई भी डिस्टेंस जो है कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 3 आवर्स में कवर कर लेगा। लेकिन अगर मैं यही कहता हूँ नहीं, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो टोटल है, अब ये राम भैया जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं ना, अब स्पीड मैंने कम करा तो ये टाइम कितना हो रहा है, 6×5 = 5 आवर्स हो जा रहा है ना, टाइम बढ़ा ना। तो यही चीज़ होता है तुम्हारा, मतलब ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये बात। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। ये इसीलिए समझाया था कि ये चीज़ें आपको दिक्कत ना हो। अब देखो 100 जहाँ पर है वहाँ ST लिख सकता हूँ मैं, ST लिख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ST - S+4T ना, या इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 4T - 1 ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, अभी देखना तुम क्या फ़ायदा होगा यहाँ से ना, समझ गए। अब ये देखो, ये चीज़ कैंसिल, S को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्या हो गया तुम्हारा 4 × T - 1। ठीक है, दैट इज़ 120 नॉट 100। ठीक है, ये 120 है भाई ना। तो ये समझ में आ गया। अब देखो S जहाँ पर है, इक्वेशन 1 जो हमने बनाया था, S जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4T - 1, तो 120 इक्वल क्या हो गया, 4 × T - 1 × T। अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा तुम्हारा 120 इक्वल S × T। S के प्लेस पे मैंने यहाँ से पिक किया ये चीज़ और इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 था। ये समझ में आया ना। अब यहाँ से देखो 4 से इसको कैंसिल करो, ये क्या हो गया, 30 टाइम्स 30 इक्वल क्या आ गया, यहाँ एक लाइन और लिख देता हूँ, 30 इक्वल क्या हो गया, इन ब्रैकेट्स T - 1 × T। ठीक है, अब यहाँ देखो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, T मतलब T मान लो आपका 4 है तो ये 3 होगा,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, 1 के बाद एक आने वाले नंबर को कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आप फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ना ये करो ना। यहाँ पर देखो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका 30 आता है, तो 5 और 6 मिलता है आपको। ये दोनों भी क्या है आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो 6 टी की वैल्यू हो गई और 6 में से 1 माइनस करोगे 5 की वैल्यू हो गई, तो टी की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 6 आवर्स। जब टी 6 आवर्स हो गया तो यहाँ पर टी की वैल्यू जब 6 पुट करोगे, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर किसकी है, शुरू में जब उन्होंने अपना, जब 1 घंटा कम टाइम नहीं ले रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे थे, तब उनकी स्पीड थी। लेकिन अब जब वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं ताकि यूजुअल टाइम पे पहुँचे, कितने बढ़ा रहे हो 4 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वजह से उनको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 1 आवर लग रहा है। तो 20 + 4 अब कितने उनको स्पीड उनकी कितनी हो जा रही है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कैसे आया फिर से मैं बताता हूँ, 20 + 4 समझ गए ना। ये आपका क्वेश्चन था जो उन्होंने भेजा था, मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोगों को इसी वजह से मैंने समझाया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वांटम कैट की बुक पर कि उनमें क्या है भाई ना, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि टाइप करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने इसको ऐसे ही कर लिया। इसका आप लोगों के पास बुक हो या पीडीएफ हो, पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ @ या ये लिखने से अच्छा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, जैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे या जो फर्स्ट कॉमेंट जिसको मैंने पिन कर दिया वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम CA क्विज ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको बुक की PDF मिल जाएगी पूरी, 133 या 34 MB की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ए गोज, ठीक है, ए गोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस विथ एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर वाइल रेस्ट 20 किलोमीटर ही ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए, मतलब ए की एवरेज स्पीड क्या है ड्यूरिंग द होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना किया है 10 + 20 कितना हो गया 30 किलोमीटर टोटल इसने किया हुआ है। अब हम लोगों को देखो एवरेज जब की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो होता क्या है, सेम ना, जो टोटल टाइम लिया गया हो भाई ना, जो टोटल डिस्टेंस लिया गया हो ना अपॉन टोटल टाइम लिया गया। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी 30। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यही होता है आपका सिंपल सा फार्मूला। स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा फार्मूला उसी से बना हुआ है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, उसी से बना हुआ है। अब देखो ये टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है पहले कंडीशन में 10 है, और टाइम स्पीड कितनी आ रही है पहले कंडीशन में 6 आ रही है, प्लस दूसरे कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है 20, अब स्पीड कितनी आ रही है दूसरे कंडीशन में 15 आ रही है, तो अपॉन 15 सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 ऊपर है इंटू 30, 6 से 5 टाइम्स 550 हो गया, प्लस 15 से 2 टाइम्स हो गया 240 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 30 इंटू 30 रहने देते हैं, अपॉन क्या हो गया 90, 3 टाइम्स 3 से 10 टाइम्स, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, फिर से देखना होगा, रिवाइज करके वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखो ए कवर्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए जो है आधा डिस्टेंस अपना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। रेस्ट मतलब जब आधा उसने कवर कर लिया तो आधा ही तो इधर बचा हुआ है, हाफ विथ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब दो कंडीशन में, एक पहली बार उसकी स्पीड कितनी है 30 है, दूसरी बार स्पीड कितनी है 20 है पहली बार, दूसरी बार 30 है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड देखो, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मान लो ये 2 पोल्स हैं, ठीक है 2 पोल्स हैं और यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, इसकी पूरी डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 50 है, ये भी 50 है। अगर दोनों डिस्टेंस आपस में सेम हैं तो वहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन सम ऑफ स्पीड्स ना। ये याद कर लो, ये कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आप जब यहाँ पर यूज़ करोगे, जब लगाओगे ना, तो आपको फाइनली यही मिलता है। तो इससे अच्छा ये क्या है, हम लोग इसको याद ही कर लेते हैं ना, सिंपल सा। अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड के लिए हम लोग एवरेज स्पीड के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में स्पीड क्या हो रही है 2 इंटू, पहले कंडीशन में स्पीड कितनी है 20, दूसरे कंडीशन में क्या है 30, 20 + 30 करोगे क्या आ जाएगा 50, 50 से 0 कैंसिल, 5 6 6 2 12, 12 2 24, आंसर कौन सा हो गया 24। और इस कंडीशन में क्या था 10 था। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैं कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा और क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व कराते जाऊंगा, तो आप लोग ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, ए कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। देखो ए जो है एक ना, इनकी पूरी जर्नी ऐसे है, ठीक है, ये करके है,
1/3 मतलब यहाँ तक वो कितना कर रहे हैं, 1/3 जर्नी कितने किलोमीटर की स्पीड से कर रहे हैं, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एंड द हाफ ऑफ रेस्ट जर्नी, रेस्ट मतलब यहाँ से 1 से माइनस करोगे यू विल गेट व्हाट 2/3। अब इसका हाफ देखो, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ मैं ताकि समझ में आए, 2/3 का हाफ जब करोगे तो यू विल गेट व्हाट 1/3 अगेन। तो 1/3 अगेन ये किसकी कितनी स्पीड से कर रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से ना, 20 किलोमीटर पर आवर से ये 2/3 कर रहा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द रेस्ट, रेस्ट मतलब 1/3, यहाँ 1/3 यहाँ गया तो 2/3 को 1 से माइनस करोगे विल गेट अगेन 1/3। तीनों कंडीशन में स्पीड आपकी सेम है। ठीक है, तो अगेन ये थर्ड वाली कितने से कर रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक फार्मूला तो होता है, लेकिन फालतू में क्यों याद करूँ, उतना लंबा चौड़ा फार्मूला ना, और 2 क्लियर है तो 2 के लिए आप फार्मूला इजीली कर सकते हो, 3 के लिए फालतू में क्यों करोगे। यहाँ पर देखो आप कॉमन क्या देख रहे हो कि 1/3 1/3 1/3 हर जगह पर है, तो टोटल जो डिनोमिनेटर है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर उसको हम लोग टोटल डिस्टेंस रिलेट कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इक्वल 3x कर लो, m कर लो, a कर लो, 3a कर लेते हैं। तो 3a को जब इससे डिवाइड करोगे ये विल गेट व्हाट, a हो जाएगा ये वाला a तुम्हारा ये भी हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। गॉट इट। तो अब क्या निकालना है हम लोगों को, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल क्या कर सकते हैं हम लोग ना, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a+a+a कितना ये हो गया 3a, जिसको हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर लेट भी किया था। अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। पहले कंडीशन में टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड a/10, प्लस दूसरे कंडीशन में क्या होगा a/20, तीसरे कंडीशन में क्या होगा a/30। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग 3a × 60 अपॉन 10 से करोगे 6 टाइम्स 6a हो गया, प्लस 2 से करो 3 टाइम्स 3a हो गया, 3 से करो 2 टाइम्स 2a हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 100%। अभी क्या बचा 11 हो गया, 180 अपॉन यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे 180/11। 11 से अब इसको डिवाइड कर लें, आंसर आपका ऐसे नहीं दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम्स आएगा 11 × 1 = 11, बचा गया 70, 11 × 6 = 4/11। मतलब कौन सा आंसर हो गया, दैट इज 1 किलोमीटर, ये नहीं होगा, 1 किलोमीटर पर आवर में है आपका, तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि आंसर आपका किस में दिया, किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में दिया हुआ है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। समझ गए, बहुत ही आसान सा था, कुछ अलग नहीं था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर 1/3। ये आप लोग करेंगे सॉल्व, और इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग मार्क करेंगे। ठीक है ना, जो भी आप लोगों का आंसर मिलता है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक, क्योंकि सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों का है, होमवर्क है एक तरह से, कमेंट में इसका आंसर आप लोग मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ए कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ, मतलब आधा जर्नी किस पे कर रहा है 20 किलोमीटर पे, एंड द रेस्ट ऑफ दिस मच। ठीक है ना, रेस्ट मतलब फिर से आधा वो किस पे कर रहा है x किलोमीटर पर आवर पे। देन हिज एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब देखो अभी मैंने बताया था ना, जब आपकी डिस्टेंस आपकी है, डिस्टेंस दोनों सेम है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू s1 × s2 अपॉन सम ऑफ स्पीड्स। तो एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है 24 = 2 × s1 क्या है 20, s2 क्या है x। अब इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 20 + x। 2 से कर लो इसको 12 टाइम्स, 4 3 एंड 4 5 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 60 + 3x इक्वल हो गया 5x, माइनस इट यू विल गेट व्हाट 2x = 60, x इक्वल व्हाट 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 कौन सा हो गया, दैट इज आंसर। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लेवल 2 भी कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, लेवल 1 लेवल 2 सारे कराऊंगा, आप लोगों ने बोला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अब कर रहे हैं हम लोग, ए कवर्स हाफ ऑफ इज डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 3x एंड दिस वन। देखो हाफ इस पे कर रहा है ये पे, और जो रेस्ट बच रहा है, रेस्ट मतलब अगेन बचेगा हाफ डिस्टेंस, तो हाफ किस पे कर रहा है 5x से कर रहा है। ठीक है ना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अगेन क्या होता है 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन सम ऑफ स्पीड 5 3 कितना हो गया 8x। ठीक है, x से x कैंसिल, 2 से करो 4 टाइम्स, 5 3 = 15x अपॉन 4 से डिवाइड इट, व्हाट वी गेट 3.75x। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये आपका इस पे आंसर हो जाएगा, दैट इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग आराम से देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आप। ठीक है ना, अ पर्सन गोज टू ऑफिस एट द स्पीड हिज ऑफिस एट 1/3 ऑफ हिज स्पीड। ठीक है, एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है ना, अब देखो क्या कर रहा है, एक इंसान है जो ऑफिस जाता है। देखो यहाँ पर कह रहा है अ पर्सन गोज टू
हिज ऑफिस एट 1/3 ऑफ द स्पीड, मतलब जो जाता है और एक होता है आता है। आने वाली स्पीड मान लो 3x है, तो जाने वाली स्पीड कितनी है, x है। क्यों है, क्योंकि इसका 1/3 है आने वाली स्पीड। गॉट दैट, ये दोनों हम लोगों का दिया हुआ है, जाने और आने वाला स्पीड। अब क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप, मतलब एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन वाइल ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस, मतलब ऑफिस जब जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, मतलब ये वाली x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 12 इक्वल हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 3x अपॉन सम ऑफ स्पीड्स 4x हो गया। 2 से कैंसिल करो, 2 टाइम्स x से x कैंसिल, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 24, ठीक है। 3x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 24 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 8 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका 8, क्योंकि यही पूछा हुआ था। मान लो आने वाली स्पीड पूछा तब कितना हो जाता, 24 हो जाता, ठीक है, आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 8 क्या है, अ पर्सन एक्स स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ, अनदर पर्सन स्टार्ट फ्रॉम कानपुर, मतलब एक्स ये है, ये लखनऊ से स्टार्ट करता है, ठीक है, और एक है कानपुर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, वाई है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम कानपुर टू मीट ईच अदर एट द स्पीड ऑफ एक्स इज़ 25 किलोमीटर, इसकी 25 किलोमीटर पर आ रहा है, वाली स्पीड ऑफ वाई इज़ 35, इसकी कितनी है 35 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर इज़ 120 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। बोथ एक्स एंड वाई स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम, मतलब ये भी सेम टाइम पे कर रहा है, ये भी सेम टाइम, मतलब कुछ आगे पीछे नहीं है, तो इसमें ज़रा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हाट व्हेन विल दे मीट, मतलब वो कब मिलेंगे इसका पूछ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ना, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, तो ये पूछ रहा है कि कब मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो ये देखो टोटल रिजल्टेंट स्पीड कितनी है, जब टाइम सेम है तो रिजल्टेंट स्पीड हम लोग निकालते हैं, तो 25 प्लस दिस वन कितना स्पीड हो गया, टोटल रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो गई 60 हो गई। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 अपॉन 60 डिवाइडेड टू गेट व्हाट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे बाद ये लोग यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। अब इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सेम उसी से रिलेटेड था। तो आपका क्या आया था, ये कंडीशन में थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, यहाँ पर था ये इसकी 25 थी, ये x थी, ये y थी और ये 35 थी। डिस्टेंस टोटल कितने हो रहे थे 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, और ये लोग कितने आवर्स बाद मिल रहे थे 2 आवर्स बाद यहाँ पर मिल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, इन द अबव क्वेश्चन 8 व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ वेयर दे मीट, मतलब ये लखनऊ था ये वाला और ये कानपुर था, तो यहाँ से लेके जहाँ मिल रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो ये स्पीड 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है 25, 2 घंटे में कितना कवर करेगा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, बस ये आंसर हो गया, समझ गए। अगला क्या पूछा, 2 पर्सन्स ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ए और बी है, ठीक है, ये यहाँ पर बी है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट प्लेसेस से। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, अभी मान लो इसका स्पीड कितना है तुम्हारा 3x है, इसका कितना है तुम्हारा 5x है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। जब आपका क्या रहा है टाइम कांस्टेंट एक तरह से रहता है, तो इस आपकी जो डिस्टेंस रहती है वही स्पीड के रेशियो में हो जाती है, तो x कैंसिल, तो आपका डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, जो कि आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, 11 देख लेते हैं, दिया हुआ अ पर्सन P इज़ एट X, मतलब X एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर पर्सन P है, ठीक है। दूसरा पर्सन जो है आपका Q है, ये कहाँ पर है Y प्लेस पर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज़ 100 किलोमीटर, X और Y के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ P इज़ 20 किलोमीटर, P की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। द स्पीड ऑफ Q इज़ 60 किलोमीटर, Q की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये आपका दे दिया है। अब देखो आपका क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। इफ़ दे, पहला क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, इफ़ दे फर्स्ट टाइम मीट एट पॉइंट Z, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसका पॉइंट का नेम क्या दिया हुआ है Z दिया हुआ है, समवेयर बिटवीन X एंड Y, देन द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Z, मतलब X और Z के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले पीछे वाला था, तो रिजल्टेंट स्पीड अगेन कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 100 है,
ठीक है। टाइम इक्वल हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, डिस्टेंस 100 है तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी है 80। तो क्या हो गया आपका 5/4 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे 1.25 आर हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 घंटे में अगर ये वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 1.2 आर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम निकाल लेंगे। 20 हो गया और 20 इंटू 0.25 करोगे 5 हो गया, तो कितना हो गया 25। आंसर क्या हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है आपका, इस पर कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो, मतलब ये कंटिन्यू करते हैं इधर जाना और इधर आना, यही बोल रहा है, बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी व्हेन दे मीट सेकंड टाइम। अब देखो सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम के लिए बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला होता है। जब भी टाइम्स ऐसा बोले तो 2n-1, n मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो मीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनटू डिस्टेंस, जो उनके बीच की डिस्टेंस है। बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर यहाँ पर है। सेकंड टाइम मतलब 2 इंटू 2 -1 करोगे 3 आ गया, 3 इंटू डी करोगे 100 मतलब 300। टोटल डिस्टेंस वो लोग जो ट्रेवल करेंगे वो कितना हो जाएगा 300। बहुत ही आसान सा था, इसको समझ लेना अच्छे से। टोटल डिस्टेंस ये हो गया। अब देखो आपका रिजल्टेंट जो स्पीड था उनका कितना था, 20 + 60 कितना था 80 था। कैंसिल इट, यू विल गेट व्हाट 15/4। 15/4 को सॉल्व करोगे 3.75 आवर्स हो जाएंगे, ये टाइम हो जाएगा। अब क्या कह रहा था, पूछ क्या रहा था, सेकंड टाइम वो कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी व्हेन दे मीट सेकंड टाइम, मतलब P के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा। P 1 घंटे में कितना करता है 20, तो 3 आवर्स में कितना करेगा 60, और 0.75 इंटू 20 करोगे कितना हो गया 15। 15 + 60 कितना हो गया 75 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ये 2n-1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, बहुत ही आसान सा था, कुछ था नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 20 है, अगेन इरेज हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ दे कंटिन्यू टू मूव एंड फ्रो बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्यू, मतलब क्यू के थ्रू ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है व्हेन दे मीट ईच अदर फॉर द थर्ड टाइम। थर्ड टाइम करेंगे 2n-1 इंटू डी करेंगे, 2n-1 इंटू डी करेंगे अगेन, तो 2 3 6 -1 5 हो गया, 5 इंटू डी 5। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 500 किलोमीटर हो गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पर स्पीड कितना है आपका 80 है, अगेन रिजल्टेंट स्पीड। टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, 8 से करेंगे 25/4 हो गया, 4 से करोगे 6.25 हो गया। 1 घंटे में जो क्यू है वो कितना कर रहा है 60 कर रहा है, तो इंटू 60 कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 62.5 इंटू 6 करोगे, 6 5 30, 6 2 12, 12 और 3 15 हो गया, डेसिमल लगा लेंगे, 6 36 37, 375 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। होपफुली ये समझ में आया होगा, 2n-1 इंटू डी क्यों करते हैं, जब 2n फ्रो करेगा आपका, तो इस केसेस में हम लोग हमेशा डिस्टेंस इसी तरह निकालते हैं, चाहे वो कितने भी टाइम्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ पी एंड क्यू कंटिन्यू टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में आपका पी एंड क्यू चलते दौड़ते रहते हैं, ठीक है, गिवन मैनर, इफ दे मीट फॉर द 4th टाइम एट m, मतलब m पर, मान लो m यहाँ पर है, m पर ये चौथी बार मिल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2n-1 2 इंटू 4, देखो जैसे यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 2n-1 इंटू डी, 2 इंटू 4 -1 इंटू 100, 7 इंटू 100 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 700। समझ गए ना इस बात को। अब टोटल डिस्टेंस 700 हो गया, 700 अपॉन टोटल आपका टाइम स्पीड कितना है ये। अब टोटल टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, 8 से करोगे 35/4, 4 से करोगे 8.75 आवर्स, ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, m, ठीक है, समवेयर बिटवीन x एंड y, देन द डिस्टेंस बिटवीन x एंड m, x और m की बीच की डिस्टेंस बताना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो आपकी है इसको बताना है कितना होगा। अब देखो जो p है और कितना ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 8.75 आवर्स में कितना करेगा, इंटू 20 कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई करो, 160 + 15 175 किलोमीटर। अब ये जब एक बार p यहाँ से जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, फिर यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ पर यहाँ कहीं होगा m, हम लोगों ने यहाँ बनाया था, मान लो यहाँ पर कहीं m है, तो यहाँ पर 75 ट्रेवल कर चुका है। तो पूछ क्या रहा है, ये वाली से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तब यहाँ तक अगर 75 कर लिया तो ये बचा कितना है 25। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ पी एंड क्यू कंटिन्यूज टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी एंड क्यू व्हेन दे मीट फॉर द 5th टाइम ना। देखो अब आपका जो स्पीड का रेशियो रहेगा ना, जो स्पीड का ये रेशियो पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस का रेशियो पूछेगा, तो वो सेम ही रहेगा, अलग से कुछ थोड़ी ना आपका फ़र्क पड़ जाएगा ना। क्योंकि देखो क्या है आपका
यहाँ पर आपका ये एक्स है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब आपका अगर टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए टाइम सेम है, तो मैंने पीछे भी क्या बताया था, जो आपका स्पीड का रहेगा और जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, 20 × 60 कितना हो गया, 1:3। तो यही आपका आंसर हो गया 1:3। समझ गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आप लोगों को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। तो इससे पता चल जाएगा कितने लोग वीडियो को पूरा देखते हो, कितने लोग वीडियो को अधूरा देखते हो, ठीक है। चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो, और पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और मेहनत से पढ़िए, आगे भी मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन जो रहे आपको रिटन फॉर्म में मिले, ऐसे पिक्चर फॉर्म में ना मिले, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।